आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ों लोग गंगा नदी में स्नान करें या जल में कोई दूषित जल मिल जाए या जीवाणु विषाणु मिल जाए, वो जल कभी भी नष्ट या सड़ता नहीं है। और आपने हाल ही में देखा होगा कि त्रिवेणी संगम में महाकुंभ के मेले में लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने वहाँ स्नान किया, लेकिन गंगा का जल इतना निर्मल, इतना पावन रहा कि वो बिल्कुल भी सड़ा नहीं, ना ही उस जल से कोई बीमार पड़ा। जानते हैं इसका कारण क्या है? चलिए मैं एक कथा सुनाता हूँ। एक बार महाराज हिमावन अपने परिवार के साथ, जिसमें गंगा भी थी क्योंकि गंगा हिमावन की पुत्री हैं, तो वे वन में माता सती के पिंड की रक्षा कर रहे थे। उस समय एक असुर ने उस पिंड को नष्ट करने हेतु वहाँ उपस्थित हुआ। उस दौरान माँ गंगा ने उस पिंड की रक्षा की थी, तो महादेव वहाँ प्रकट हुए थे और उससे बेहद प्रसन्न हुए थे। तो इसी बीच में जब महादेव उस जंगल में थे माता सती की रक्षा करने हेतु उस पिंड की, तो उस समय महादेव के समक्ष माँ गंगा ने विवाह के लिए प्रस्ताव रखा, परंतु महादेव ने उन्हें ठुकरा दिया। उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उस समय उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि सती जब पुनर्जन्म होगा तब वे उनसे विवाह कर सकते हैं, इसके अलावा वे किसी और से विवाह नहीं करेंगे। तो इससे माँ गंगा क्षुब्ध हुई, परंतु महादेव उन्हें क्षुब्ध या उन्हें असंतोष नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे इस कृत्य से बेहद प्रसन्न हुआ कि तुमने पिंड की रक्षा की। तो उन्होंने वरदान गंगा जी को दिया कि तुम्हारे जल में चाहे कितने भी लोग उसमें स्नान करें, चाहे कितने भी पापी उसमें अपने पाप धोने के लिए आए, लेकिन तुम कभी भी दूषित नहीं होगी। महादेव के उस वरदान से माँ गंगा कभी भी दूषित नहीं होती है, उनका जल हमेशा निर्मल पावन रहता है। महादेव की कृपा ही ऐसी माँ गंगा पर है कि वो जल आज भी ना सड़ता है, ना ही उसमें कोई जीवाणु विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, ना ही ऐसा कुछ भी उसमें हो सकता है जिससे मानव जाति या पशु पक्षी हेतु जहाँ उनके लिए घातक बने। और उन्होंने जो वरदान दिया था महादेव ने, उन्होंने ये वरदान सिर्फ एक निश्चित काल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए ये वरदान दिया था कि जब तक माँ गंगा रहेंगी तब तक पावन और निर्मल रहेंगी, वे कभी भी दूषित नहीं होंगी। धन्यवाद।